तो रेसलिंग पीडिया फैमिली जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया है कि रोमन और कोडी टीम अप करके फाइट करेंगे सोलो और जेकब फाटू से, डब्ल्यूडब्ल्यूई की नेक्स्ट पेपरव्यू नहीं भाई पेपरव्यू बोलना पुराना हो गया। डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट पीएलई में यानी कि बैड ब्लड में, उसी टाइम से ये पीएलई बैड ब्लड के लिए एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है, क्योंकि ये जो मैच होने वाला है ना जिसमें कोडी और रोमन टीम अप करेंगे, तो हालांकि खुद मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ऑब्वियसली रोमन और कोडी को ही जीतना है ये वाले मैच में, लेकिन अब तरह तरह के रूमर्स उठने स्टार्ट हो गए कि रोमन और कोडी का एक बार फिर से मैच होगा, जो कि होना ही है, क्योंकि अभी तक इन दोनों का सिंगल्स मैच 2 बार हो चुका है, जिसमें से फर्स्ट टाइम रोमन जीत गए थे यानी कि लास्ट ईयर रेसलमेनिया में, और इस साल रेसलमेनिया में कोडी जीत गए। और ये तो हम सब जानते ही कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की जब 2 मेगा स्टार रहते हैं तो उनकी राइवलरी में हमेशा 3 मैचेस तो कम से कम रहते ही हैं, ताकि वो तीसरा वाला मैच डिसाइड कर पाए कि इस दुश्मनी में आखिर जीता कौन। तो जिस दिन रेसलमेनिया 40 में कोडी ने रोमन का टाइटल रेन खत्म किया था, उसी दिन से फैंस को पता है कि रोमन जब भी रिटर्न आएंगे वो उनका मैच कोडी के साथ करेंगे ही करेंगे। और फिर से मैं इस बात पे जोर डालूंगा कि हालांकि इन दोनों ने टीम अप कर लिया है, लेकिन रोमन को अभी भी वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वापस चाहिए ऑब्वियसली। और ये चीज मैंने आपको बताई भी थी, और आपने आई थिंक वीडियो या शॉर्ट्स में डब्ल्यूडब्ल्यूई के देखा ही होगा कि रोमन जब रिटर्न आए थे समर स्लैम में तो उन्होंने सोलो पे अटैक करके कोडी की मदद की थी, लेकिन जब कोडी चैंपियनशिप जीत कर दिखा रहे थे तो रोमन ने सिर्फ इतना ही बोला कि ये जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तुम दिखा रहे हो ये मेरी थी और मेरी ही रहेगी, और अभी बस थोड़े टाइम की बात है, इसको रख लो, तुम वो आपस में छीनने ही वाला हूं। पर रोमन फिलहाल अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है, और इसी वजह से सोलो ये जो नकली ट्राइबल चीफ बन के घूम रहा है और रोमन की उलफ वाला यानी कि वो जो माला पहनते वो लेकर घूम रहा है और खुद को ट्राइबल चीफ बोल रहा है, तो रोमन ने उसका हिसाब करना और उसको अपनी जगह दिखाने के लिए उस पर अटैक करना स्टार्ट किया, और उसकी ये जो नकली ब्लड लाइन है उस पर भी रोमन अटैक कर रहे थे। और रोमन के अगेंस्ट इस नई ब्लड लाइन के 4 लोग थे, लेकिन रोमन फिर भी मदद नहीं मांग रहे थे। पर निक ऑल्डिस ने रोमन और कोडी का मैच फिक्स कर दिया जेकब और सोलो के साथ, और स्टार्टिंग में रोमन मना कर रहे थे क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और भले ही मेरी फैमिली की उलफ वाला मेरे पास है नहीं, लेकिन किसी के अंदर कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, ना सिर्फ मैं ओरिजिनल ट्राइबल चीफ हूँ बल्कि इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ मैं ही ट्राइबल चीफ हूँ, और ये स्टेडियम ये डब्ल्यूडब्ल्यूई सब कुछ मेरा है और मेरा ही रहेगा। तो कोडी इस बात पे आके बोलने लगी कि हाँ ये सब तुम्हारा था, लेकिन रेसलमेनिया 40 के बाद मेरा हो गया। तो इन दोनों की तीसरे मैच के लिए बिल्डअप होना स्टार्ट ही हो रहा था, लेकिन सोलो की फिर से इस नई ब्लड लाइन ने आके अटैक कर दिया, और तब रोमन को समझ में आया कि अभी एक मैच के लिए कोडी के साथ टीम अप करना ही होगा। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ऐसे रूमर्स आने स्टार्ट हो गए कि क्राउन ज्वेल जो सऊदी अरेबिया में होने वाला है आई थिंक 2 नवंबर या 3 नवंबर को, उस टाइम पे रोमन वर्सेस कोडी का प्लान चल रहा है। और ये रूमर है, फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने आगे की न्यूज जल्दी बताते हैं नहीं, तो ये रूमर है, लेकिन ये रूमर सही भी लग रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में रोमन का मैच तो होना ही है, और रोमन वर्सेस कोडी से ज्यादा बेटर क्या हो सकता है। हाँ रोमन वर्सेस सोलो भी अच्छा है, लेकिन सोलो का पिनफॉल तो अभी इस हफ्ते स्मैकडाउन में हो ही गया है, और आई थिंक के बैड ब्लड में भी सोलो ही का पिनफॉल होगा, इसलिए क्राउन ज्वेल में बेस्ट मैच यही रहेगा कोडी वर्सेस रोमन फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और बैड ब्लड में हालांकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अभी तो रोमन क्योंकि तुरंत फेस सुपरस्टार बने तो वो तो दोबारा से हील बनने वाले हैं नहीं, लेकिन कोडी जो जब से रिटर्न आया डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो फेसी सुपरस्टार है, तो क्या वो हील टर्न कर सकते हैं और वो बैड ब्लड के मैच के दौरान या फिर मैच के बाद ट्राइबल चीफ रोमन पे अटैक कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ मेरे दिमाग में भी ऐसा चल रहा है, लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी कोडी अभी हील टर्न करेंगे, और फैंस अभी उनके अगेंस्ट भी नहीं गए। ज्यादातर कोई इतना बड़ा फेस सुपरस्टार हील टर्न तभी करता है जब फैंस उसके खिलाफ चले जाएं, और वो चैंपियन भी है तब वो हील टर्न कर जाता है, ताकि इस जो फैंस खिलाफ गए हुए हैं तो इस चीज को यूटिलाइज कर सके। और इससे पहले आप कमेंट करने लगोगे भाई फैंस खिलाफ है कोडी के, तो मैं इंडियन फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ यहाँ पर रोमन का क्रेज ज्यादा है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप स्टेडियम में सुनो तो कोडी जब आते हैं तो फैंस चीयर ही करते हैं, तो बाहर देश के फैंस अभी भी कोडी के सपोर्ट में, और रोमन को भी वो उतना ही पसंद करते हैं। तो अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बैड ब्लड के टाइम पर कोडी हील टर्न करेंगे। वैसे फाइनल बॉस से याद आया कि रॉक ने कोडी के कान में कुछ बोला था जाने से पहले, और बोला था कि दोबारा मेरा दिल मत तोड़ना। तो ऐसे भी रोमन फेस सुपरस्टार बन गए, तो कोडी हील टर्न करके ज्वाइन कर सकते हैं फाइनल बॉस द रॉक को। और जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को हमें सरप्राइज करने की आदत है, तो अभी तो फिलहाल कुछ भी पॉसिबल है। और कोडी के वो जो होमलैंडर वाले मीम्स हैं आपने आई थिंक देखे ही होंगे, जिसमें कोडी हील टर्न बन के होमलैंडर के लुक में है, तो वो वाला मीम भी सही साबित हो जाएगा जब कोडी हील टर्न कर जाएंगे। तो फाइनल बॉस और कोडी के बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बैड ब्लड में कोडी को हील टर्न करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे रूमर्स या न्यूज आएगी मैं आपको बताते जाऊंगा। कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ कल, टाटा, ख्याल रखो सब।